हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपसे अख्तियार आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट किया है और हम लोगों ने पीवाईक्यू सेशन में अवकल समीकरण तक कर लिया था, ठीक ना। और ये होने वाला है आपका सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि वो भी आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, अपने साथ रखिए और चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आपका ये सदिश बीजगणित का चैप्टर, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि कोई बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु 4, 5, -6 का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये इसका स्थिति सदिश क्या होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी पॉइंट दिया हो, ठीक ना। और वेक्टर का बात करते हैं तो हम 3D का बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट दिया हो तो उसका स्थिति सदिश क्या, देखिए स्थिति सदिश यानी कि मूल बिंदु से जो, मान लीजिए ये कोई 3D है, ठीक ना। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 4, 5 एंड -6, ठीक है। अब इस पॉइंट का स्थिति सदिश बोले, मान लो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। आपको बोल रहा है स्थिति सदिश का मतलब कि OA वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में आपको पूछ रहा है, ठीक ना। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, OA वेक्टर हो जाएगा आपका, ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0,0, ठीक है। अब देखिए x2 - x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 0 4 और उसके साथ i कैप, ठीक है। और उसके बाद y2 - y1 प्लस का 5 j कैप, ठीक है। और प्लस का माइनस का 6 k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर डिवीजन, ठीक है। तो समझ में आ गया। और ये जो होता है i कैप, j कैप और k कैप, ये जो स्टूडेंट्स होता है ये आपका होता है अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है। जो ये x के साथ है तो x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश i कैप होता है, y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश j कैप होता है और z अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश k कैप होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आपका स्थिति सदिश हो जाएगा 4i कैप, ठीक ना, प्लस 5j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पॉइंट दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, एक कोई वेक्टर दिया है, ठीक ना। वेक्टर का मापांक पूछ रहा है 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। एक वेक्टर दे दिया है, उसका मापांक यानी कि उसका परिमाण पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि वेक्टर के साथ जो भी उसके कोफिशिएंट में दिया है, i की कोफिशिएंट जो है, j का जो कोफिशिएंट है, k का जो कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर करके इसका जो मापांक निकलेगा, मान लो कि a है, a वेक्टर है, ठीक है। a वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर हमने इसको मान लिया 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक ना। तो ये ए वेक्टर होगा, और ए वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, y का मात्रक सदिश j होता है और j का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 9 25 4 29 यानी कि रूट का 29। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि जो ये वेक्टर दिया है इसका जो परिमाण आएगा वो होगा आपका रूट का 29, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई वेक्टर दिया हो उसका मापांक यानी कि परिमाण ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ओ ए वेक्टर आपको दिया है क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक ना, तथा वो भी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है। और तो ए बी वेक्टर बराबर वोट, यानी कि स्टूडेंट्स आपको ओ ए दिया है, ठीक ना, ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर दिया है, आपको ए बी पूछ रहा है। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, ओ बी वेक्टर का मतलब क्या है, यानी कि जो मूल बिंदु से स्थिति सदिश इसका दिया हुआ है, ठीक ना। ये 3D हो गया, मान लो जनरल पॉइंट ले रहे हैं, ठीक ना, ये कोई पॉइंट हो गया तो यहाँ से ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक ना, ये हो गया ओ ए, ठीक है। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक हो गया ओ बी, ठीक ना। और ये आपको बताना है स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन ये वाला रहेगा, ठीक है। ए बी वेक्टर आपको बताना है। तो ओ बी का तो हमको दिया है स्थिति सदिश और ओ ए का भी दिया है, ओ बी और ओ ए का दिया है। तो ए बी निकालने की क्या करेंगे, जो बाद में कोई भी अक्षर हो, जो बाद में 2 अक्षर दिया है तो जो बाद में रहेगा उसमें से पहले को घटाएंगे, ठीक ना। ए बी वेक्टर निकालना है यानी कि बी में से ए को घटाएंगे, तो ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस 2i कैप, तो क्या बच जाएगा i कैप और प्लस 6 माइनस 5 यानी कि j कैप और 5 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7k कैप। यानी कि आपका जो ए बी वेक्टर मिलेगा स्टूडेंट्स वो होगा i कैप प्लस j कैप प्लस का 7k कैप, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये आंसर हो गया आपका i कैप प्लस का j कैप प्लस का 7k कैप, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर में है नहीं, ठीक ना, बस इजी इजी कॉन्सेप्ट है, उसको करते चलेंगे, ठीक है। आपको इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा स्टूडेंट, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक ना। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बोर्ड लेवल इनफ है। अब देखिए आपको एक डॉट प्रोडक्ट करने के लिए है, यदि ए वेक्टर आई जे के i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप है, ठीक ना, तथा बी वेक्टर है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक ना, यहाँ पर 3 है, ठीक ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर
का वॉट, यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो वैल्यू हमको मिलता है वो होता है संख्या कोई होती है, ठीक ना। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें क्या हमको एक अन्य सदिश मिलता है, यानी जो उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम का सेम से गुणा होता है, ठीक है। आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा माइनस का 5, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 3 और 5 या 15 और माइनस का 15, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि माइनस का 10। ए बी वेक्टर जो आएगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका माइनस का 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 10, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर वॉट। ये स्टूडेंट्स आप बताओ कि जे कैप क्रॉस के कैप होगा तो क्या होगा। इसके कहने का मतलब है कि जब जे कैप का गुणा के कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक आसान सा तरीका है समझने का। देखो इसमें कभी भी बात करेंगे तो 3D में बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 3D में हम कर रहे हैं, ये हो गया आपका आई कैप जे कैप और ये हो गया आपका के कैप, ठीक है। ये 3 हो गया। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी घूमती है, ठीक ना, घड़ी जैसे घूम रही है उसके जस्ट विपरीत जब चलेंगे तो आपका क्या होता है कि के क्रॉस आई करेंगे तो आपको जे मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक ना। आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, जे क्रॉस के है तो आई मिलेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक ना। और जस्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसको के कैप क्रॉस का जे कैप कर दें तो बताइए क्या होगा। तो हम लोग अभी क्या घूम रहे थे, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्लॉकवाइज जब चलेंगे, जब इसके जस्ट विपरीत चलेंगे, जब डायरेक्शन हम लोग का इस तरह होगा, इस तरह डायरेक्शन होगा, तो जस्ट वैल्यू तो वही आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हम लोग जस्ट विपरीत उसके चलने लग रहे हैं, ठीक ना। तो के क्रॉस जे बराबर का आई, जे क्रॉस आई बराबर का के, सॉरी माइनस के साथ आएगा, ठीक ना, और आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे, ठीक है। तो अगर के कैप क्रॉस जे कैप दे दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, के क्रॉस जे यानी कि माइनस का आई कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया होगा मेरी बताने का मतलब क्या है, ठीक ना। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव के साथ चेंज होगा, जो वेक्टर आएगा पॉजिटिव आएगा, और जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसमें जो वेक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। आपका एकदम सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बराबर वॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा बताओ।
अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कोई एक वैल्यू प्राप्त होती है, न कि कोई अन्य वेक्टर। तो वैल्यू है तो वैल्यू का देखो 2 × 2 करो, 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, आना तो 6 ही है, बात तो सेम ही आएगी। तो इसीलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये बेसिक है, कॉमन सेंस की बात है, आप बस थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है, जैसा ऑप्शन में दिया वैसा टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और डॉट का वी वेक्टर बराबर का वोट। अब बताइए स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए कोई दो सेम वेक्टर है, ठीक ना, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा, ठीक ना, और ये इनका होता है मात्रक सदिश होता है, ठीक ना। अब बताइए साइन थीटा आता है, और जब दो सेम वेक्टर है यानी कि दो सेम मतलब कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर हो गया तो सेम वही वेक्टर ये भी है, ठीक ना, तो इसके बीच एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान तो 0 होता है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, ए क्रॉस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 का गुणा किसी भी संख्या किसी भी वेक्टर या फिर किसी से भी हो तो क्या आपको वैल्यू मिलेगा? 0, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हमने बोला था स्टूडेंट्स कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट का है। आपको बताना है आई कैप डॉट जे कैप बराबर व्हाट। दो भिन्न सदिश है, ठीक ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट का होता है और डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें कॉस आता है, ठीक ना। ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक ना। और जब दो विपरीत सदिश हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया आई कैप एक्स एक्सिस वाई जेड, ये हो गया जे कैप, ये हो गया आपका के कैप, ठीक ना। आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में जब दो अलग अलग सदिशों का गुणा हो, जैसे दो लंबवत सदिशों का, यानी कि ये इस पर लंब है, ठीक ना, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, वो तो आपको बात क्लियर होगी। तो 90 डिग्री एंगल है यानी कि आई डॉट जे कैप 0, जे डॉट के कैप 0, के डॉट आई कैप 0, ठीक है। और जब डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम का सेम से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का सेम से गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। यहाँ से जो आपका डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स वो आपका आता है यहाँ से, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, तो वहीं से आपका मैटर है, ठीक ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी और ये डॉट प्रोडक्ट वाला भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। अभी हमने बताया कि जब दो सेम
वेक्टर दिया और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और क्रॉस में आता है साइन, और साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे, ठीक ना, तो इसको आप क्लियर रखिएगा। ठीक है। अब देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप का होगा, और क्रॉस में क्या होता है जे क्रॉस, ये मान लो कि ये हो गया आपका, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये हो गया के, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस आई यानी कि इस तरह चल रहे हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा वेक्टर तो आएगा लेकिन उसके साथ माइनस साइन रहेगा, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना, और 10 क्वेश्चन आपका हो गया, तो इसको साफ कर लें और उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, एकदम बिंदास मन लगाकर पढ़ाई करिए, कुछ नहीं है बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिर 2 पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स, तो स्थिति सदिश आप निकालना जान गए हैं। कोई ये पॉइंट दिया है, ठीक ना, ये पॉइंट क्या दिया है 1 2 3, बी पॉइंट क्या दिया है, बी पॉइंट है आपका -3 -4 0, -3 -4 और 0, ठीक ना, 2 पॉइंट दिया है। तो ए बी वेक्टर पूछ रहा है, ए बी वेक्टर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ए बी वेक्टर हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन किया है, बी में से ए को घटा देंगे तो -3 -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, -3 -1 करेंगे तो -4 आई कैप, -4 -2 -6 जे कैप, 0 -3 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये हो जाएगा स्थिति सदिश, यानी कि ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो होपफुली इस पर ज़्यादा टाइम देने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, बी है ठीक ना, डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो कुछ नहीं करना है, बस आप डॉट प्रोडक्ट करिए, गुणा करिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक ना, माइनस का ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर, प्लस का बी वेक्टर डॉट का ए वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक ना। ए से ए का गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर, तो प्लस माइनस डॉट प्रोडक्ट होता है तो कोई संख्या डिजिट ही आती है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक ना, और माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसको ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर वेक्टर का साइन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, ठीक ना। आपको ऐसा जब मिले तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर, और या फिर और ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिया है, दोनों सही है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, बस गुणा करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आपका फिर वही बात, एक्स वाई जेड आपको दे दिया, एक्स वाई जेड आपको दिया, स्थिति सदिश इस पॉइंट का पूछ रहा है, तो स्थिति सदिश में मूल बिंदु, इसमें से मूल बिंदु को घटाएंगे तो x -0 एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप आपका स्थिति सदिश जो भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है। तो चलिए इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 जे कैप माइनस 3 का के कैप, ठीक है। इसका आपका परिमाण पूछ दिया। परिमाण के लिए क्या करते हैं, रूट में इन सब का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 4 + 9 9 4 13 और 1 14, यानी कि रूट का 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट का 14, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक ना। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब हूं तो क्या, लंब हो तो क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई है, वो परस्पर लंबवत हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर का 0। दूसरा ऑप्शन है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर का 0। तीसरा है आपका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर का 0। चौथा है आपका ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर का 0। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि क्या होगा जब दो वेक्टर लंबवत हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए लंबवत सदिश है तो क्या होता है कि जब हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी वेक्टर हो ए क्रॉस बी, एंगल कितना हुआ स्टूडेंट्स 90 डिग्री, और साइन ए क्रॉस बी में क्या आता है, साइन आता है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो साफ साफ गलत है। अब देखिए परस्पर लंबवत हैं तो ए वेक्टर, इसमें तो दिखना ही नहीं है कि दो परस्पर लंबवत है तो उनका जोड़ेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, पॉसिबल तो नहीं है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें आएगा कॉस, एंगल रहेगा 90 डिग्री, कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 यानी कि 0। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर आपको मिलेगा 0, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए लंबवत का है, ये लंबवत के लिए आ गया। अब अगर यहीं पर दे दे कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर समांतर है, भाई समांतर भी पूछ सकता है। समांतर में क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, कॉस, यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जब समांतर की बात करेगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एंगल बनेगा 90 डिग्री। ए क्रॉस बी करेंगे, ये लंबवत की बात हो गई, और समांतर की बात करेंगे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बस यही सब थीम, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको घबराना नहीं है, ठीक है। को ए दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक ना, तथा बी दिया है आपको, कोई वेक्टर है, आपको दिया है 4i + 2j + k कैप, 4i
प्लस 2j प्लस 2k। तो आपको पूछ रहा है स्टूडेंट से वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर का सम तो हम जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा सम, सेम सेम जुड़ जाएगा, सेम सेम जुड़ जाएगा, सेम सेम जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6 आई कैप, यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं 6 आई कैप, 3 + 2 5 जे कैप, प्लस का 5 जे कैप, ठीक ना, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 के कैप। इज इट राइट स्टूडेंट्स? हाँ सर सही है। चलो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, दो वेक्टर दिया है, थोड़ा सा यहाँ से एंगल का भी बात नहीं की तो चलिए आ गया एंगल का क्वेश्चन। दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, तथा बी वेक्टर स्टूडेंट्स दिया है आपका 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप। तो cos थीटा बराबर वॉट, cos थीटा बराबर वॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है, cos थीटा तो भाई डॉट प्रोडक्ट में ही आएगा, तो इसका करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक यानी कि परिमाण cos थीटा। यहाँ से cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। सेम का सेम से गुणा होगा, 3 + 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3 अपॉन, देखिए अब इसका परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, जो होता है उसका मात्रक सदिशों का कोफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ के उसका वर्गमूल कर देते हैं, ठीक ना। रूट का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया रूट का 14, ठीक ना। बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका परिमाण क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस का 1, ये भी आ गया रूट का 14, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे रूट 14 गुणा रूट 14, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 3 7 और 3 10, 10/14, और 2 से जाएगा आपका 5 7 और 2 5 10 और 2 7 14, यानी कि 5/7 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या cos थीटा 5/7 है, यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा cos इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा और 5/7, ठीक है। तो हमको cos थीटा पूछा है तो cos थीटा का यहाँ पर लिख देंगे 5/7, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, एकदम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना है, ठीक ना, एकदम 1% टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स, आपको दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर का 0। ए वेक्टर डॉट, जब दो डिफरेंट वेक्टर हो डॉट प्रोडक्ट करें कब 0 आएगा भाई, डॉट में क्या आता है cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 पर 0 होता है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर के, यही आपका आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट समझिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ले लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, जो ये बता रहे थे हम, ठीक ना, कैसे होता है, एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या होता है और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो वैसा ही 2-4 क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक ना। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। कोई मान लो दे दिया, ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक ना, और नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मान लो हम लिख दिए 0 के कैप, ठीक ना। तो
इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी कि ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश क्या होगा? ठीक है, इकाई सदिश के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इकाई सदिश में जो भी सदिश दिया हो उसका जो इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है, जो वेक्टर हो उसके नीचे उसके परिमाण से भाग लगा दो, यही होता है। तो भाई ये क्या है, आई कैप जे कैप, इसको इग्नोर कर रहे हैं, लिखने को लिख दिया, ठीक ना, जीरो है कोई। और ए कैप का, ए वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 2 रूट का 2, ठीक ना। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर आई कैप बाई √2 और प्लस जे कैप बाई √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ए कैप क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप बाई √2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। मात्रक सदिश समझ में आ गया कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इनके बीच कोण क्या होगा? कोण होगा क्या, क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका कोण, क्या होगा बोलो। चलो तो चलो देखो भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर दो सदिश तो हमको दे दिए। अब सदिश तो चेंज नहीं होगा, चेंज वेरी क्या करेगा, आपका एंगल वेरी करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। और भाई जब दोनों बराबर हैं यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा, क्योंकि दो वेक्टर दिया है तो उसमें तो आप कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। परिमाण लाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके परिमाण लाएंगे, वो सेम ही होगा, ये जो होगा वो सेम ही होगा, उसमें तो वेरी कुछ होगा नहीं। और जब दोनों बराबर है तो ये वेरी करा सकता है, थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री रख दिए तो इसमें तो 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो यानी कि इधर का वैल्यू तो 0 हो जाएगा पूरा। तो वेरी क्या करेगा, एंगल, और एंगल सेम जब होगा तब ये वैल्यू बराबर होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। आंसर क्या हो जाएगा, π/4, यानी कि और लिख दे रहे हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन कर लेने का बस यही था स्टूडेंट्स की, वेरी कहाँ करेगा, एंगल पर करेगा, एंगल हम बदलते जाएंगे, वेरी उसका मान बदलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको पहले साफ कर लें, ठीक है। चलिए चलो 20 नंबर क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स। देखिए बस घुमा कर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स, ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बाई कॉस आएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0, सॉरी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। 21 नंबर क्वेश्चन,
21 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, मान लो क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 12k कैप की दिक् को जाए, दिक् को जाए हैं, मतलब हैं का मतलब कौन है, ठीक ना, इनकी दिक् को जाए हमको ज्ञात करना है। और इसके साथ जो मात्रक सदिश है उसके साथ जो दिया रहता है वो होता है स्टूडेंट्स दिक्कानुपात, ठीक है, यह आपका है दिक्कानुपात। और जब दिक्कानुपात में उस सदिश के परिमाण से भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिक्कोज्या मिलता है। और दिक्कोज्या को LMN से सूचित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पहले वेक्टर का परिमाण लिखेंगे, क्या आएगा, 12 12 44 और 4 चौके 16 और 9 25 और 44, यानी कि आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो परिमाण तो आपका 13 आ गया। अब 13 में सबसे भाग लगाते हैं, ये आपका दिक्कानुपात है। दिक्कानुपात क्या हो जाएगा, चलिए जान लीजिए क्या होगा। दिक्कानुपात का भी पूछे, वेक्टर देकर दिक्कानुपात पूछे तो जो भी कोफिशिएंट है डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस का 4 12, ठीक ना। और दिक्कोज्या, दिक्कोज्या तो इसमें इस जो सदिश दिया होगा उसके परिमाण से भाग लगा दो, यानी कि 3/13 माइनस का 4/13 और 12/13, ठीक है। और फुली आपको समझ में आ गया तो यही हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स। कोज्याएँ क्या होगी, 3/13 4/13 12/13। और दिक्कानुपात का भी पूछ दे तो डायरेक्ट वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक ना, बराबर वोट आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए देखते हैं। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, के आएगा और चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। आई कैप क्रॉस का के कैप, ठीक है ना, आई जे करेंगे तो के ही आएगा प्लस जे कैप क्रॉस के करेंगे, एंटी क्लॉक ही चल रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, आई कैप पॉजिटिव साइन ही रहेगा। आई क्रॉस जे फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यानी कि के कैप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब रिवर्स चल रहे हैं, ठीक ना, उल्टा चल रहे हैं। उल्टा मतलब कहने का मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आएगा, ठीक है, प्लस जे क्रॉस आई करेंगे, ये भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आ जाएगा आपका माइनस का के, ठीक ना, और प्लस आई क्रॉस के करेंगे तो वो भी उल्टा चल रहा है तो वो भी आ जाएगा फिर माइनस का जे कैप, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का जे कैप माइनस का के कैप माइनस का जे कैप, यानी कि माइनस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और यहाँ पर इसको आंसर लिख देंगे, माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अगर चाहें तो आप 0 आई कैप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी आकांक्षा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने ये पढ़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे काम करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 2, ए वेक्टर का जो परिमाण 2 के बराबर है, तो लैम्डा ए वेक्टर का इकाई सदिश हो और लैम्डा ए वेक्टर का इकाई सदिश हो, तो लैम्डा बराबर वोट। ये क्वेश्चन लैम्डा ए वेक्टर एक ए वेक्टर का नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ है लैम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश हो, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, ठीक ना। ए वेक्टर का परिमाण आपको 2 दिया है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्या करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हमको, केवल परिमाण दे दिया, ये दे दिया। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में, इकाई सदिश, ये जो है इकाई सदिश है, यानी कि इसका लैम्डा ए वेक्टर का जो परिमाण होगा 1 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका परिमाण करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर का परिमाण बराबर 1। यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 का ए वेक्टर का परिमाण, और ए वेक्टर का परिमाण क्या है स्टूडेंट्स, 1/2। ए वेक्टर का परिमाण 2 है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर यही समझना था स्टूडेंट्स कि इकाई सदिश दिया है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स और है एक 23 हो गया ना, 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट एक कर ले रहे हैं, ठीक ना। क्रॉस कर ले तो एक कर ले रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस का 5k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर वोट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आइए ये भी सीख ले रहे हैं। डॉट तो हम लोगों ने सीख लिया, कभी भी 2 वेक्टर का क्रॉस करना हो सारणी की मदद से करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख लिया, फिर ये जो होंगे इनके मात्रक सदिशों के जो गुणांक होंगे उसको ले लेंगे 2, 3, -1, 1, 4, 5, ठीक है ना। सारणी का वैल्यू निकाल देंगे, इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे। 5 × 3 15, माइनस 4 × 1 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 आई कैप, ठीक है। और फिर इसको इग्नोर करेंगे, 5 दूने 10, सेकेंड वाले माइनस आता है तो 10, और 1 × 1 माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 जे कैप, ठीक ना। प्लस का क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस का 3 के कैप, तो आपके क्या हो जाएगा 19 आई कैप माइनस का 11 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 19 आई कैप माइनस का 11 जे कैप प्लस का 5 के कैप, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा, सारणी की मदद से करते हैं, बस सारणी फॉर्म में लिखे और सारणी का प्रसार कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये आपका होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपका 25 नंबर और ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। तो कैसा क्वेश्चन करे बताओ, चलो
साधारण सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ए वेक्टर दिया है आपका 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 किधर क्या, i 2 2 j, i कैप प्लस 2 j कैप। बी वेक्टर दिया है 2 i कैप प्लस का j कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, परिमाण तो बाद में लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने। तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस का 3j कैप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो रूट का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कि 18, और रूट का 18 करेंगे यानी कि 3 रूट 2, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 रूट का 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना, हम लोगों ने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स, आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी आए और हमारे साथ प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, अपने थ्योरी को और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको परमानेंट करें, ठीक है, हमारे साथ। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, 3D जियोमेट्री, यानी कि 3D के बारे में पढ़ेंगे। जो जैसे आपका एक रूम हो गया, एक बॉक्स हो गया, ऐसा जो होता है वो शेप होता है वो 3D में, तो वैसा ही प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। प्लेन के बारे में जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो करेंगे, ठीक ना। तो कल नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही खास होने वाला है, तो उसको मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।